राम राम जी। आज से मैं हनुमान चालीसा की पंक्तियों को लेकर अपनी तरफ से इसका मतलब और मर्म बताने का प्रयास करूंगा। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है एक दोहे से, जिसमें कहा गया है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरहु कलेस विकार। हनुमान चालीसा की शुरुआत होती है गुरु वंदना से। गुरु जी वो है जो हमसे हमारा परिचय कराए। तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु जी के चरण कमलों की रज लेकर मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करता हूं। चरण सरोज मतलब चरण कमल, रज मतलब धूल, निज मन मतलब अपने मन, मुकुर मतलब दर्पण को सुधार करता हूं। यहां पे मन की तुलना दर्पण से की गई है। दर्पण वो जिसमें आप अपने आप को देखते हैं और पहचानते हैं, तो मन भी एक दर्पण है जिसमें आप स्वयं अपने आप को देखकर अपने आप से अपना परिचय कराते हैं। परंतु हम अपने मन में आज अपने आप को ढूंढ नहीं पाते हैं। हम स्वयं नहीं जानते कि हम कौन हैं। ऐसा इसलिए हमारे मन पे लोभ, लालच, मोह, माया, काम, क्रोध इन सब की गंदगी लग रखी है, और यह गंदगी इतनी गहरी है कि हम अपना रूप, अपना स्वयं का रूप दर्पण में नहीं देख पा रहे हैं। परंतु जब गुरु जी के चरणों की धूल से मैं अपने मन के दर्पण को साफ कर देता हूँ, तो मैं अपने आप को देख पाता हूँ, अपने आप को पहचान पाता हूँ। तो गुरु जी वो है जो आपसे आपका परिचय कराए। कबीरदास जी ने भी कहा था कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, क्योंकि ये वही गुरु जी है जो आपसे आपका परिचय करा रहे हैं। फिर अगली पंक्तियों में राम जी की वंदना। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं राम जी की कथा करता हूँ, ऐसी कथा जो बिमल है। जसु मतलब कथा, वर्णो मतलब वर्णन करना। तो तुलसीदास जी राम जी की कथा का वर्णन करते हैं। ये ऐसी कथा है जो कि बिमल है। बिमल जिसमें कोई मल नहीं हो, कोई गंदगी नहीं हो, निर्मल है। राम जी ने अपने पूरे जीवन में कोई गलत कार्य नहीं किया, इसलिए राम जी की पूरी कथा बिमल है, निर्मल है। जो दायक फल चार, यानी राम जी की कथा करने से 4 फल मिलते हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अगली पंक्तियों में तुलसीदास जी हनुमान जी से प्रार्थना करते हैं कि हे हनुमान जी, हे पवन कुमार, मैं आपका सुमिरन करता हूँ। आप बल बुद्धि दोनों में मुझे हीन समझिए। मैं बुद्धिहीन भी हूँ और मैं तन से भी हीन हूँ। मतलब मैं बुद्धि में भी कमज़ोर और शारीरिक बल में भी कमज़ोर। भाई हनुमान जी के सामने किसकी बुद्धि और किसका बल? हम हनुमान जी के सामने तो बुद्धिहीन हैं और बलहीन हैं। इसलिए हनुमान जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपका सुमिरन करता हूँ कि आप मुझे बुद्धिहीन समझते, बलहीन समझते मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या भी दीजिए। हरहु कलेस विकार, आप मेरे सारे कलेस और विकार हर लीजिए। कलेस और विकार ये 2 अलग अलग शब्द हैं। कलेस मतलब जो दूसरे हमें दुख देते हैं, विकार जो हमारा मन स्वयं हमें दुख देता है। कलेस दूसरे के द्वारा दिया हुआ दुख, और विकार हमारी व्यर्थ की चिंताएं, हमारा व्यर्थ का संदेह द्वारा दिया गया दुख। तो हे हनुमान जी, मेरे कलेश को भी हर दीजिए और मेरे विकारों को भी मेरे से दूर करिए। यह है हनुमान चालीसा के
पहली 4 पंक्तियों का अर्थ। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। राम राम। राम राम जी। हनुमान चालीसा की अगली पंक्ति है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हनुमान जी, आप ज्ञान और गुणों के सागर हो। आप में ज्ञान और गुण इतना भरा है जितना एक सागर में पानी। आप कपीस हो, अर्थात कपी के देवता, अर्थात बंदरों के देवता हो आप। तिहु लोक उजागर, तिहु लोक उजागर मतलब आपके जस से तीनों लोक उजागर है, तीनों लोकों में आपका जस है। राम दूत अतुलित बल धामा, आप राम जी के दूत हो, आपका बल अतुलनीय है, बल के स्रोत हो आप। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, आप अंजनी मैया के पुत्र और पवन देवता के पुत्र हो। मर्म ये है कि हनुमान जी ज्ञान और गुणों के सागर है, इसके कारण उनका नाम यश तीनों लोकों में गूंज रहा है, चाहे वो धरती लोक हो, पाताल लोक हो या स्वर्ग लोक हो। कहने का तात्पर्य यह है कि जिनमें ज्ञान होगा, जिनमें गुण होगा, उनकी हर तरफ पूजा होगी। संस्कृत में एक श्लोक भी है कि ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते। जो ज्ञानी है, जो गुणी है, उसकी हर तरफ पूजा होगी। तो हनुमान जी तो ज्ञान और गुण के सागर है। रामदूत अतुलित बल धामा, किसी के भी परिचय यदि किया जाए तो परिचय सबसे पहले होता है उसके कर्म से कि वो करता क्या है, फिर उसके गुण से कि उसमें गुण क्या है, और फिर उसके परिवार से। तो हनुमान जी का भी परिचय वैसे ही कराया जा रहा है कि आप राम जी के दूत हो, राम जी जो बोलते आप वो काम करते हो। अतुलित बल धामा, ये आपका गुण है, आप में ऐसा बल है जिसकी तुलना किसी के साथ नहीं की जा सकती। दुनिया में कोई आपके समान बलशाली है ही नहीं, किसके साथ आपकी तुलना करूं, इसलिए हमने कहा अतुलित बल धामा। और इसके बाद आपका परिवार, आप अंजनी मैया के पुत्र और पवन देवता के पुत्र हो। कितनी सुंदर पंक्तियां है ये, कि पहले आपको ये बताया गया कि ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते, और फिर बताया गया कि आपका परिचय क्या है, आपका कर्म आपका परिचय है, आपके गुण आपके परिचय है, फिर आपके माता पिता से आपका परिचय है। राम राम जी। राम राम जी। हनुमान चालीसा की अगली पंक्तियां है कि महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन। महावीर विक्रम बजरंगी शब्द का अर्थ है कि बजरंग बली आप महावीर हो, आप बहुत ज्यादा बलवान हो। विक्रम शब्द का अर्थ है कि प्रभु आपका पराक्रम विशेष है। विक्रम मतलब जिसके पास विशेष पराक्रम हो। कैसा विशेष पराक्रम? कुमति निवार सुमति के संगी। कुमति मतलब जिनकी बुद्धि खराब है, और सुमति मतलब जिनकी बुद्धि सही है। तो सुमति के प्रभु संग में है, जो भी जिनकी भी बुद्धि सही है उनके साथ प्रभु संग में है, और जो कुमति है उनके साथ प्रभु दूर नहीं है। जिनकी बुद्धि कुमति है उनको प्रभु निवार देते हैं, मतलब सुधार देते हैं, मतलब उनकी बुद्धि को सुधार देते हैं। तो आप जैसे भगत जिनकी बुद्धि सुधरी हुई है उनके साथ तो हनुमान जी है, और मेरे जैसे भगत जिनकी बुद्धि कुबुद्धि है उन्हें हनुमान जी धीरे धीरे सनह सनह सुधार देंगे। तो हनुमान जी अपने किसी भी भक्त का
साथ नहीं छोड़ते। कंचन बरन बिराज सुबेसा, आप कंचन बरन बिराज सुबेसा मतलब आपके कपड़े सुनहले हैं जो आपको पर सुशोभित होते हैं, आपके कानों में कुंडल है, आपके कुंचित केसा मतलब आपके घुंघराले बाल है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, आपके हाथों में वज्र जैसी गदा और एक हाथ में धर्म ध्वजा है, यानी धर्म की आप हानि नहीं होने देते, आप धर्म युद्ध करने वाले हो। ध्वजा शब्द बहुत खास है, जिनके पास ध्वजा है वो उसकी रखवाली करता है, अपने पास तिरंगा है हम लोग देश की रखवाली करते हैं, आपके पास धर्म की ध्वजा है आप धर्म की रखवाली करते हैं। कांधे मूंज जनेऊ साजे, आप मूंज की जनेऊ, मूंज एक रस्सी का नाम है, उसकी आप जनेऊ पहनते हो। जनेऊ जो धारण करते हैं वह जीवन में कुछ संकल्प लेते हैं, संकल्प साहस का, धैर्य का, प्रेम का, विश्वास का। तो प्रभु आप जनेऊधारी हो, मतलब आप संकल्प लिए हुए हो कि आप अपने भक्तों की और धर्म की सदैव रक्षा करेंगे। प्रभु शंकर स्वयं केसरी नंदन, शंकर भगवान खुद ही केसरी नंदन का रूप लिए हैं, यानी आप शंकर भगवान के अवतार हो। तेज प्रताप महाजग बंदन, आपका प्रताप, आपकी ओजस्विता बहुत तेज है और आप पूरे जगत के वंदनीय हो। राम राम। हनुमान चालीसा की अगली पंक्ति है, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। विद्यावान गुणी अति चातुर, अर्थात हनुमान जी विद्यावान भी है, गुणी भी है और चतुर भी है। आज की शिक्षा प्रणाली हमें विद्यावान भले ही बना दे, परंतु गुणी और चतुर बनाने में वो असक्षम है। विद्यावान मतलब आपको सारी विद्याएं आती है, विद्या आना अलग बात है और विद्या का प्रयोग में लाना अलग बात है। तो हनुमान जी को विद्या आती भी है और वो गुणी भी है, मतलब पढ़े लिखे भी है, सूर्य भगवान से उन्होंने सारी शिक्षा दीक्षा ली है और वो गुणी भी है, यानी उनमें स्किल भी भर भर के है। नॉलेज अलग बात है, स्किल अलग बात है। तो हनुमान जी के पास विद्या भी है और सारे गुण भी है और वो चतुर है। चतुर मतलब वो यह जानते हैं कि किस समय कौन सी विद्या का प्रयोग करना है, यह बहुत खास बात है। इसलिए हनुमान जी जैसा हमें बनना है, जो विद्यावान भी हो, यानी डिग्री होल्डर भी हो, गुणी भी हो, अर्थात जिसके पास स्किल भी हो, और जो चतुर भी हो, जिसे यह पता है कि कौन से समय किस चीज का प्रयोग करना है। शायद यह तीन गुण और लोगों के पास भी हो, जैसे कि रावण भी बहुत विद्यावान था, गुणी भी था, चतुर भी था, परंतु उसमें जो सबसे बड़ी कमी थी वही हनुमान जी की सबसे बड़ी विशेषता है। वह विशेषता है राम काज करिबे को आतुर, कि आप अपनी विद्या, आप अपना गुण और आप अपनी चतुरता अपने स्वार्थ में प्रयोग नहीं लाते। आप यह तीनों अपने विशेष गुण राम जी के काज में, राम जी के कार्य करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। यही रावण और हनुमान में अंतर है। तो विद्यावान होना, गुणी होना, चतुर होना जरूरी है, परंतु ध्यान रखिएगा कि आप अपनी चतुरता यदि अपने स्वार्थ सिद्धि में करेंगे तो आप कुटिल माने जाएंगे, और वही यदि आप अपनी चतुरता राम काज में लगाएंगे तो आप विशेष माने जाएंगे, हनुमान जी जैसे माने जाएंगे। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आपको प्रभु के चरित्र सुनने का खास शौक है, यानी आपकी ये
हॉबी है कि आप भगवान के चरित्र सुनना पसंद करते हैं। किसी ने कहा है कि अकेले बैठ के ध्यान करने से ज्यादा जरूरी है कि आप सत्संग करें, अर्थात जो प्रभु के चरित्र का सत्संग करे, उनकी अकेले बैठ के ध्यान करने से भी ज्यादा सिद्धि प्राप्त होती है। और आप देखिए, हनुमान जी भी अकेले बैठ के ध्यान नहीं करते, उनका तो शौक ही है कि वो तो रसिक है कि कहाँ प्रभु के चरित्र का गान हो वहाँ मैं बैठ जाऊं। इसलिए हमारे समाज में जब भी रामायण का कहीं पाठ होता है तो एक विशेष आसन खाली रखा जाता है हनुमान जी के लिए। हम आज तक ये बात दिल से मानते हैं, यदि घर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा है, रामायण का पाठ हो रहा है, तो हनुमान जी जरूर सुनने आएंगे। इसलिए एक आसन हम खाली रखते हैं जहां पे भी रामचरितमानस का पाठ होता है, तो क्योंकि वो रसिक है, उनका शौक है, वो जरूर आएंगे सुनने। और आप इसी गुण के कारण राम जी के, सीता मैया के और लखन लाल के हृदय में बसते हैं। आपको तो पता ही है कि किस समय कौन सी विद्या, कौन सा गुण, कौन सी चालाकी करनी है। इसलिए आपने जब सीता माँ के सामने गए ना, तो आप सूक्ष्म रूप लेके गए, और जब आप लंका जलाए ना, तो विराट रूप लेके जलाए। यह एक बहुत बड़ा जीवन का सबक है कि जब आप अपनों के साथ मिलो तो सूक्ष्म रूप धारण करिए। अपने परिवार के साथ, अपने हितैषियों के साथ मिलो तो छोटे बन के मिलो, उनके सामने अपनी बड़प्पन मत दिखाओ, वो तो आपके हितैषी है। परंतु जब आप दुश्मनों से मिलो तो अपना विराट रूप दिखाओ, तब आप जितने हो उससे ज्यादा अपने आप को दिखा सकते हो। परंतु जब आप अपने हितैषियों से मिलो, अपने परिवार से मिलो, तब आप हमेशा सूक्ष्म रूप रखो, तब अपना बड़प्पन अपने हितैषियों के सामने मत झाड़ो। तो हनुमान जी के चरित्र से ये सीखना है कि जब वो सीता मैया से मिलते हैं ना, तो सूक्ष्म रूप लेके मिलते हैं, लेकिन जब लंका जलाते हैं ना, तो अपने विराट स्वरूप में उसे जलाते हैं। राम राम जी। लास्ट एपिसोड में हमने हनुमान चालीसा में किया था, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। आज हम लोग करेंगे उसके अगले की पंक्तियां कि भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। हनुमान जी जब असुरों को संहारते हैं ना, तो उनका एक अलग रूप है, वो है भीम रूप। और जब भक्तों के सामने रहते हैं तो उनका एक अलग रूप है, वो है ईश्वर का रूप। उसकी अगली पंक्तियां बड़ी काम की है, उसको पकड़ के रखिए, बांध के रखिए। सिया राम जी के काज सवारे। हनुमान जी के जन्म का उद्देश्य है कि वो सिया और राम जी के सारे कार्य सवारेंगे, उनके कार्य सुव्यवस्थित ढंग से करेंगे। मानिए या नहीं मानिए, आपके और हमारे जीवन का उद्देश्य भी यही है कि हम सिया राम जी के काज सवारे। पूरी वानर सेना राम जी का कार्य कर रही थी, हनुमान जी विशेष थे। वो तो लंका से सीता माँ की खबर ले आए, लंका को जला के आ गए, लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी ले आए। वो विशेष है, वो खास है। इसका मतलब ये मत समझिए कि बात बात ही वानर सेना राम जी का काज नहीं कर रही थी, वो सभी राम जी का कार्य कर रहे थे। राम जी के कई कार्य हैं, कोई छोटा कोई बड़ा। बड़े कार्य भगवान जी उन्हें देते हैं जो हनुमान जी जैसे ज्ञान और गुण के सागर होते हैं, परंतु छोटे कार्य करने के लिए भी हम हैं। आपने रावण के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जो राम सेतु बना समुद्र के ऊपर, उसमें लहरी की कहानी सुनी होगी कि एक लहरी
बालू अपने पीठ पर लेकर वो बनते हुए सेतु पर गिरा गिरा के आ रही थी। तो किसी ने पूछा कि लरी, तुम अपने पीठ पर ये बालू उठाती हो और ये सेतु पे गिराती हो, ये 4-5 दाने गिरते हैं बालू के, इससे क्या होगा? इससे सेतु थोड़ी बनेगा। बोला, मुझे इससे मतलब नहीं है कि इससे सेतु बनेगा कि नहीं बनेगा, मैं राम जी के कार्य में सहयोग दे रही हूँ। 4 बालू के दाने ही सही, मेरा भी इसमें सहयोग लग रहा है। तो कार्य छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, परंतु भावना होनी चाहिए कि हम राम जी के कार्य कर रहे हैं। तो आपका जन्म और हमारा जन्म भी हनुमान जी की तरह राम जी के कार्य संवारने के लिए हुआ है। एक कहानी सुनाता हूं। एक डॉक्टर साहब कलकत्ता से बॉम्बे जा रहे थे, मुंबई जा रहे थे। उन्हें किसी बड़े सेमिनार में लेक्चर देना था। सुबह सुबह की फ्लाइट पकड़ी, मौसम खराब था फिर भी फ्लाइट पकड़ ली। रास्ते में मौसम बहुत खराब हो गया और फ्लाइट की इमीडिएट लैंडिंग करनी पड़ी। तो मुंबई में नहीं, कहीं और दूसरे एयरपोर्ट में फ्लाइट की लैंडिंग हुई। डॉक्टर साहब का मुंबई पहुंचना बहुत ज़रूरी था, इसलिए एयरपोर्ट से उतर के वही टैक्सी किए ताकि मुंबई पहुंच जाए। टैक्सी वाले ने मना किया कि आज बहुत तूफान है। तब भी डॉक्टर साहब ने जिद की, भैया बहुत ज़रूरी है, ले चलो। टैक्सी ड्राइवर ले चला। रास्ते में तूफान बढ़ता गया, इंटरनेट खराब, रास्ता खराब, मौसम खराब। नतीजा ये कि वो रास्ता भटक गए। रास्ता भटकने के बाद ड्राइवर ने डॉक्टर साहब को कहा कि डॉक्टर साहब, मैंने बहुत कोशिश की परंतु रास्ता मिल नहीं रहा, इतना तूफान है, पूरे रास्ते में पानी है, हम चाह के भी आज रात तक तो मुंबई नहीं पहुंच पाएंगे। डॉक्टर साहब का हृदय उदास हो गया। बोले, कोई बात नहीं भाई, अब उतारो, क्या कर सकते हैं। पूरे दिन गाड़ी में घूमते घूमते वो भी बहुत थक गए थे। तो एक गांव में जहां पे वो फंसे हुए थे, वहीं पे एक कुटिया में जाके बैठे कि शायद कुछ खाने पीने को मिल जाए। कुटिया में एक बूढ़ी मां अपने बेटे की सेवा कर रही थी। डॉक्टर साहब आए तो उन्होंने इशारे से कहा कि भैया बैठ जाओ। बूढ़ी मां ने अपने बेटे की सेवा सलटा के 10 मिनट बाद डॉक्टर साहब से हालचाल पूछा और फिर उन्हें चाय ला के दी। बातों बातों में डॉक्टर साहब ने पूछा कि बूढ़ी मां, आपके बेटे को क्या हुआ है? तो बूढ़ी मां ने कहा कि मेरे बेटे को एक ऐसी बीमारी हुई है जिसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज सिर्फ एक ही डॉक्टर साहब कर सकते हैं। मैं अपने राम जी से हर दिन प्रार्थना करती हूं कि वो बड़े डॉक्टर साहब का मेरा कैसे भी मिलान हो जाए, मेरे बेटे का इलाज वो कर दे, मेरा बेटा का इलाज हो जाए। राम जी की नियम से मैं ये प्रार्थना करती हूं, देखो राम जी कब सुनेंगे। डॉक्टर साहब ने पूछा, कौन डॉक्टर है, क्या बीमारी है? सारी बात जानकर डॉक्टर साहब के आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि जिस डॉक्टर के लिए वो बूढ़ी मां अपने राम जी से बार बार प्रार्थना कर रही थी, वो डॉक्टर और कोई नहीं, यही भाई साहब थे। डॉक्टर साहब आंख में आंसू लिए बूढ़ी मां को बोले कि मां, आपकी विनती पूरी हो गई, आपकी विनती स्वीकार हो गई, मैं ही वही डॉक्टर हूं और मैं आपके बेटे का इलाज जरूर करूंगा। अब आप इस कहानी में बताइए कि जब वो डॉक्टर उस बच्चे का इलाज कर रहा है तो वह क्या डॉक्टरी कर रहा है कि राम जी की सेवा कर रहा है? हर हाल में वो राम जी का काज कर रहा है। यानी आप और हम अपने जीवन में जो भी कार्य कर रहे हैं ना, वो ईश्वर कृपा से राम जी का ही कार्य कर रहे हैं। राम जी चाह रहे हैं तो हम वो कार्य कर पा रहे हैं। इसलिए जो भी कार्य करे मनोयोग से, सिया राम जी का कार्य समझ के ही करे। इसी भावना से
हम सबको कार्य करने चाहिए राम जी का कार्य सोच के, और इस पंक्तियों को हमेशा मन में बैठा के रखिए। सिया राम जी के ताज सवारे, क्या हनुमान जी और क्या आप सभी सिया राम जी के ताज सवारे। राम राम। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हरसि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी ने जब लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी लाई, तो मालूम राम जी ने उन्हें क्या कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हनुमान जी तो राम जी के एकदम अपने हैं ना। एकदम अपने होने के बावजूद भी जैसे लक्ष्मण जी राम जी के लिए, वैसे लक्ष्मण जी हनुमान जी के लिए, दोनों के लिए वो बराबर है। ऐसे में यदि लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आते हैं, तो इसमें राम जी के बड़ाई करने की क्या बात हो गई। परंतु राम जी ने यह संदेश दिया कि भाई देखो, कुछ भी हो जाओ, कृतघ्न मत बनो, हमेशा कृतज्ञ बनो। आप चाहे राजा हो, आप चाहे स्वामी हो, परंतु आपको कृतज्ञ बन के रहना ही पड़ेगा। तो राम जी ने उन्हें यह कह दिया कि तुम मुझे भरत के समान प्रिय हो। ऐसा बहुत यदा तदा कहा गया है। बस राम जी यही संदेश देना चाहते हैं, तुलसीदास जी यही बताना चाहते हैं कि आप हमेशा कृतज्ञ रहिए उन सभी का जिन्होंने आपका भला किया है। परंतु माहौल कुछ ऐसा है कि बच्चे माँ बाप के प्रति भी कृतज्ञ नहीं है। माँ बाप का भी वो ये कह देते, ये तो आपकी जिम्मेवारी थी, सभी माँ बाप यही करते हैं, आपने क्या खास किया। ऐसे माहौल में हर मानव को यह समझना चाहिए कि माँ बाप तो बहुत बहुत बड़ा काम कर दिया आपके लिए। कोई छोटा मोटा भी काम आपके लिए कर देना तो उनके लिए कृतज्ञ रहिए, और हो सके तो उधारी चुका दीजिएगा। कभी न कभी उनके काम भी आ जाइएगा। राम राम। राम जी ने हनुमान जी को लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। उसके बाद राम जी इतने आशीर्वाद की बौछार कर दी हनुमान जी के ऊपर कि हनुमान जी शायद लेते लेते थक गए होंगे। ये है हमारे राम जी, जब देने पे तुल जाते हैं ना, तो देखिए उन्होंने हनुमान जी को क्या क्या दिया। सबसे पहले तो कहा तुम मम प्रिय भरत सम भाई। यह अपने आप में ही सब कुछ है, फिर भी देने वाला दिए जा रहा है। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कही श्रीपति कंठ लगावे। सहस बदन मतलब शेष जी, जो कि लक्ष्मण जी जिनके अवतार है, उनके सहस बदन है, वो सब तुम्हारे जस गाते रहे, वो सहस्त्रों बदन से तुम्हारे जस गाते रहे। श्रीपति मतलब राम जी, श्री मतलब सीता जी। तो श्री के पति सीता जी के पति ने यह कहते हनुमान जी को कंठ लगा लिया, मतलब गले से लगा लिया। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित अहिसा, जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कभी को बिद कही सकै कहाँ ते। शेषनाथ जी, सनकादिक, ब्रह्मा जी, सारे मुनिगण, नारद सारद, नारद मतलब नारद जी, सारद मतलब सरस्वती माँ, सहित अहिसा, जम कुबेर मतलब जम मतलब यम यानी मौत का राजा, कुबेर धन का राजा, दिग्पाल जितनी भी जातियां हैं, यह सब तुम्हारे गुण गाते रहे। मतलब आप समझ लो, आपने एक हनुमान जी को ध्यान लिया तो ब्रह्मा जी, सरस्वती माँ, कुबेर, यम सब आपके भला करने पे तुल जाएंगे। यह राम जी का आशीर्वाद है हनुमान जी को। कभी कोबिद
कभी यानी कवि और कोविद वो भी कहाँ तुम्हारे गुण गा पाएंगे, तुम्हारे इतने गुण हो जाएंगे। यह है राम जी का आशीर्वाद कि हे हनुमान जी, तुम मेरे लिए भरत के समान प्रिय भाई हो। तुम्हारे ब्रह्मा जी, मुनि, मुनीषा, माँ शारदा यानी सरस्वती माँ, नारद जी, जम, कुबेर, दिग्पाल, कवि, कोविद, ये सब कोई भी मिलके तुम्हारे गुणों का भंडार गा नहीं पाएंगे, इतने तुम्हारे में गुण होंगे। इसलिए कहते हैं जब राम जी जब देने पे तुल जाते हैं ना, तो लेने वाले की क्या झोली, पूरा संसार उसलिए छोटा पड़ जाएगा। राम जी को ध्याइए, हनुमान जी को ध्याइए और बेड़ा पार लगाइए। राम राम। राम राम जी। तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। मूल बात यह है कि हनुमान जी और राम जी में जो रिश्ता है वो हनुमान चालीसा के एक पंक्ति में दिखाया हुआ है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। कि जिनको भी राम जी से मिलना है ना, उन्हें हनुमान जी को ध्याना पड़ेगा, उन्हें हनुमान जी को अपना बनाना पड़ेगा। बिना हनुमान जी के राम जी के दर्शन नहीं होते। सुग्रीव को राजा हनुमान जी ने नहीं बनाया, राम जी ने बनाया। बाली का वध राम जी ने किया, सुग्रीव पे सारा उपकार राम जी ने किया, परंतु राम जी से किसने मिलाया? हनुमान जी ने। राम जी को कंधे पे लेकर आ गए सुग्रीव से मिलाने के लिए हनुमान जी ने। इसलिए कहते हैं तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। विभीषण के लिए राम जी को कंधे पे लेके हनुमान जी नहीं आए थे, परंतु विभीषण जी को मूल मंत्र कि जगत में जो भी होता है वो राम जी के कारण ही होता है। राम जी अति कृपालु है, वो भगत पे अपनी बहुत दया करते हैं। ये सारी बातें, ये सारी मूल बातें हनुमान जी ने विभीषण जी को बताई थी जब वो लंका जलाने, सीता माँ की खबर लेने लंका पहुंचे थे। तो वहां पे भी वही हुआ कि राम जी से जो प्रेमानुभव है वो हनुमान जी ने विभीषण जी के साथ बांटा, तो विभीषण जी का प्यार दुगुना हो गया और फिर वो रावण छोड़ राम जी के पास आ गए। इसलिए कहते हैं तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये तो मेरे राम जी की दया है, अनुपम दया है। जिससे मिलते हैं ना उसी को राजा बना देते हैं, जिससे मिलते हैं उसको राजा बना देते हैं। सुग्रीव को मिले राजा बना दिए, विभीषण से मैत्री थी उसे राजा बना दिए। तो राम जी तो है ही किंग मेकर, लेकिन राम जी से मिलाएगा कौन? सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी। तुलसीदास जी ने इसको दोबारा कहा कि राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। हनुमान जी से आज्ञा लिए बिना आप राम जी से मिल ही नहीं पाओगे। मैं तो ये कहूँगा कि हनुमान जी को अपना बनाने से वो राम जी से मिला देते हैं। तुलसीदास जी का स्वयं का अनुभव यही है, उन्हें राम जी से मिलना था, किसने मिलाया? पहले हनुमान जी आए, उसके बाद हनुमान जी ने राम जी से मिला दिया। तुलसीदास जी को साक्षात दर्शन हुए थे राम जी के, किसने कराए थे दर्शन? हनुमान जी ने। इसलिए जिनको भी राम जी से प्रेम है, जिनको भी राम जी को पाना है, जिनको भी राम जी का अनुभव करना है, पहले हनुमान जी को ध्याइए। राम राम। राम राम जी। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। इस पंक्ति ने तो पूरे विश्व को हिला के रखा हुआ है कि हजारों वर्ष पहले बिना किसी मशीनरी के एक संत ने कैसे यह लिख दिया कि सूर्य की दूरी पृथ्वी से एक युग, एक सहस्त्र, एक योजन दूर है।
और वो भी सिर्फ एक साधारण सी पंक्तियों में कि जुग सहस्त्र जो जन पर भानु लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। एक युद्ध मतलब 12,000 वर्ष, एक सहस्त्र मतलब 1,000, एक योजन मतलब 8 मील। जुग सहस्त्र जोजन, जब इन तीनों को हम गुणा करते हैं तो आता है 9,60,00,000 मील। यदि आप गूगल करेंगे कि पृथ्वी और सूर्य में कितनी दूरी है तो वो बताएंगे 9,30,00,000 मील। तो 9,30,00,000 मील आपका साइंस आज की डेट में मशीनरी से बता रहा है, और भारत का एक तपस्वी बिना किसी मशीनरी के ऐसे ही बता रहा है कि 9,60,00,000 मील दूर पे सूर्य है। यह है भारत के मनीषियों की शक्ति। कितने गुणी और कितने विद्वान थे हमारे मनीषी, उनके पास क्या तकनीक थी जो आज यूएस और रसिया के पास भी वैसी तकनीक नहीं है, जो सटीक दूरी बता रहे थे आज से कितने हजारों साल पहले। भारत को दरकार है अपनी उसी शिक्षा व्यवस्था पे लौटने की। यह तो हमारी स्कूल पद्धति ने, जो अंग्रेजों ने बिगाड़ के चौपट कर दी, हम वो शिक्षा ही भूल गए जो शिक्षा हमारे पास थी। परंतु हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में वह विद्या अभी भी छिपी है। जरूरत है उसको पढ़ने की, उसके प्रति आकर्षण लाने की। परंतु यदि हम शिक्षा में अंग्रेजी मीडियम पे ही अपना आकर्षण बैठाए रखेंगे तो हम अपनी शिक्षा के प्रति कब आकर्षित होंगे। और यदि हम अपनी विद्वता, अपने ही विज्ञान, एक कहते ना, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, हम सारे भारतीयों के साथ यही है। हमारा जो सबसे उच्च कोटि का ज्ञान, उच्च कोटि की शिक्षा जो है ना, वो हमारे भारत के अंदर ही है, और हम भारत को छोड़ के पूरी दुनिया में उसे ढूंढ रहे हैं। स्कूल कब अपनी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन लाएगी, सरकार कब इसे पूरा सटीक करेगी, यह एक दूसरी बात है। आप उसके ऊपर भरोसा करके बैठ नहीं सकते। अभी कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि हम अपने वेदों को माने, हम अपने पुराणों को माने, उनके प्रति हमारी आस्था बढ़े। जब आस्था बढ़ेगी तो हम पढ़ेंगे तो समझेंगे तो मर्म जानेंगे तो उसी ज्ञान के वैभव को प्राप्त करेंगे जो ज्ञान हमारे पास था। पहला कदम है कि हम उस ज्ञान को माने कि वो हमारे पास है, फिर उसके प्रति आकर्षण, फिर उसके प्रति आदर, फिर हम उसको पढ़े, फिर उसको समझे, फिर उसको मर्म जानेंगे। लेकिन अभी तो हालत ये है कि हम अपने वैभव को मानते तक नहीं हैं। हम अपने वेद पुराण को कुछ नहीं मानते। हमारे वेद पुराण लुप्त हो रहे हैं। युवा वर्ग में गीता कितने जन ने पूरी पढ़ी है, वो गिनतियों में है परसेंटेज। आप सबसे हाथ जोड़कर करबद्ध नम्र निवेदन है कि अपने पुराण, अपने गीता, अपनी रामायण, अपने वेदों का मान बढ़ाइए, अपने घरों में इसको पढ़ाइए। राम राम। राम राम जी। प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही, जलधि लांघि गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, इन बातों का एक सांकेतिक अर्थ है। वैसे तो आप समझ ही रहे हो, इसमें कहना ये चाह रहे हैं कि आप प्रभु की मुद्रिका लेकर समुद्र लांघ गए। भाई सीता जी का पता लगाना था तो राम जी ने हनुमान जी को अपनी मुद्रिका दी कि तुम जब सीता माँ से मिलो तो यह मुद्रिका दिखा देना, वो पहचान जाएगी कि आप मेरे दूत हो। तो भाई कहना तो ये चाहिए ना कि आप प्रभु की मुद्रिका लेके सीता जी के पास गए। लेकिन तुलसीदास जी ने देखिए
कहा है प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। प्रभु की मुद्रिका वो मुख में क्यों लेके जाएंगे? और मुख में लेंगे तो फिर लोगों से बातें कैसे करेंगे? यदि मुंह में आपकी एक मुद्रिका है तो फिर आप सबसे बात कैसे किए? आपने तो सुरसा से भी बात किया, आपको तो मैनात पर्वत ने भी रोका, आपने उनसे भी बात किया, तो इन सब से बातें कैसे की? यानी कि इन शब्दों का एक सांकेतिक अर्थ है। अर्थ यह है कि प्रभु का नाम रूपी प्रभु मुद्रिका, क्योंकि प्रभु की उस मुद्रिका में प्रभु का नाम है, राम नाम अंकित अति सुंदर। तो प्रभु की उस मुद्रिका में राम जी का नाम है, तो राम जी का नाम मुंह में रखकर क्या हनुमान जी और क्या आप और हम कितना भी बड़ा समुद्र पार कर सकते हैं। बस जरूरत है हमेशा, हर पल हर क्षण, जहाँ जहाँ मन शांत हो, जहाँ जहाँ नहीं बोलना हो, वहाँ वहाँ यदि हमारे मन में, हमारे मुंह में, हमारे हृदय में राम नाम का जाप चल रहा है, तो सिर्फ इस कला से, हर पल हर क्षण राम जी के नाम के जाप करने की कला से हम बड़े से बड़े समुद्र को पार कर सकते हैं, अर्थात बड़ी से बड़ी कष्ट को पार कर सकते हैं। अगली पंक्ति में यही तो कहा है, दुर्गम काज जगत के जेते, कि दुनिया के जितने भी दुर्गम काज है वह बस एक कला यदि आपके पास हो कि राम जी का नाम हर समय आपके मुंह में हो, हर समय आपके हृदय में राम नाम का जाप चल रहा है, तो दुनिया का जितने भी दुर्गम काज है ना, वो आपके लिए सुगम हो जाएंगे। अगली पंक्ति में मैं पहले ही बोल चुका हूँ, राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनाद्या बिनु पैसारे। ये राम जी के द्वार पे आप हो और आपकी आज्ञा के बिना तो राम जी से मिलन हो नहीं सकता। तो जिनको भी राम जी से मिलना है, हनुमान जी की अनुमति तो लेनी पड़ेगी, हनुमान जी के साथ तो होना ही पड़ेगा। तो भाई इन पंक्तियों का एक ही सार मिला मुझे तो, कि एक कला अपनाइए। बहुत संतों के मैंने मुंह से ये बात सुनी है कि एक कला तो अपनाइए कि राम नाम का अनवरत जाप हर समय मुंह में नहीं तो हृदय में चलता रहे, चलता रहे। अभ्यास से यह आदत आ सकती है, जब शांत हो तो मुंह में राम नाम का जाप चलता रहे, और जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपके हृदय में राम नाम का जाप चलता रहे। इसका अभ्यास करते करते यदि हम इस कला में निपुण हो गए तो दुनिया के जितने भी दुर्गम काज है वो हमारे लिए सुगम हो जाएंगे। कितना आसान है, अभ्यास करते रहे। राम राम। राम राम जी। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आज के ज़माने में हम इंसानों की दो बड़ी समस्याएं हैं, एक सुख की चाह और एक दुख का भय। सुख की चाह और दुख के भय के मारे हम अपने जीवन का आनंद ही नहीं ले पा रहे। हनुमान चालीसा की इन दो पंक्तियों में जीवन जीने का राज है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सब सुख लहे तुम्हारी सरना, कि जो हनुमान जी की शरण में है ना, उन्हें सारे सुख अपने आप मिल जाते हैं। यदि आप सुख का मतलब बंगला, घोड़ा, गाड़ी ये सब समझते हो तो मुझे नहीं पता, परंतु मुझे इतना पता है सुख का सही अर्थों में मतलब होता है मन की शांति। तो जो हनुमान जी की शरण में है उन्हें सारे सुख अपने आप ही मिल जाएंगे। हनुमान जी अपने आप ही जो जो आपके लिए जरूरी है ना, वो सुख आपको देते ही जाएंगे, चाहे वो सांसारिक सुख हो या आध्यात्मिक सुख हो या मानसिक सुख हो या आत्मिक सुख हो।
सब प्रभु आपको अपने आप ही देते जाएंगे। करना बस इतना सा ही है कि अपने आप को हनुमान जी की शरण में ला देना है। एक राजा थे जिन्हें मारने का राम जी ने प्रण ले रहा था। उन राजा जी ने कुछ नहीं किया, बस हनुमान जी की शरण में चले गए। राम बाण से उसे किसने बचाया? हनुमान जी ने। ये है हनुमान जी, अपने इष्ट देव के बाण से भी अपने शरणागत को बचा निकाले, अपनी बुद्धिमत्ता से, अपने ज्ञान से, अपने गुणों से, अपनी ताकत से जरूरी नहीं है, उनमें बहुत कला है, चमत्कारी है वो। तो बस आप हनुमान जी की शरण में चले जाइए। ये सांसारिक कष्ट की तो क्या बिसात, राम बाण से भी वो आपको बचा सकते हैं। ऐसी उनमें सामर्थ्यता है, ऐसा उन्होंने सिद्ध किया है। फिर तुम रक्षक का हूं तो डरना। जब आप हनुमान जी की शरण में ही हो तो फिर कैसी चिंता, कैसा भय। हनुमान जी की शरण में हो तो कोई भय नहीं है, क्योंकि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता है वो। क्या चीज का भय कर रहे हो? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। अरे ऐसे महाराम प्रेमी के आप शरण में हो, जो सब कुछ देने में सक्षम है और सब कुछ देने का मन रखता है। तो बस हनुमान जी की शरणागत ले लो। इन दो पंक्तियों में तो इतना ही मर्म है, और यह मर्म जीवन जीने का मर्म है। क्योंकि मन की शांति आ जाएगी, सारे सुखों की चाह अपने आप ही पूरी हो जाएगी, और सारे दुखों का, कष्टों का भय अपने आप ही दूर हो जाएगा। राम राम जी। आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाथ तय कापे। आज इन पंक्तियों का विश्लेषण है कि आपन तेज सम्हारो आपे। हनुमान जी में इतना तेज है, इतना बल है कि उनका तेज सिर्फ वही संभाल सकते हैं और कोई नहीं संभाल सकता। आपन तेज सम्हारो आपे। आप अपना बल स्वयं संभाल सकते हो और कोई नहीं संभाल सकता। कहते हैं एक बार अपने मित्र सुग्रीव के लिए हनुमान जी ने निश्चय किया कि मैं बाली से युद्ध करूंगा। आपने सुना होगा कि बाली के पास इंद्र की एक ऐसी माला थी जिसे पहनने के बाद सामने वाले का आधा बल इन बाली के पास आ जाता। तो जो भी बाली से युद्ध करने जाता, उसका आधा बल बाली के पास अपने आप ही आ जाता। इसलिए बाली अजेय योद्धा था, उसको सामने से कोई नहीं जीत पाता, क्योंकि आधा बल तो उसके पास अपने आप ही आ जाता और वो स्वयं परम बलशाली था। हनुमान जी ने एक बार निश्चय किया कि मैं बाली का वध कर दूंगा। ऐसे में सूर्यदेव ने हनुमान जी को विनती की कि आप अपना जितना बल है ना, उसका सिर्फ 10वां भाग लेके ही जाइए, पूरा बल लेके मत जाइए। और जब सूर्य भगवान कहे तब आप पीछे हट जाइए। गुरुदेव की आज्ञा हनुमान जी कैसे नहीं मानते, तो गुरु आज्ञा सिरोधार्य कर कर हनुमान जी बाली से युद्ध करने गए। सिर्फ अपना 10वां भाग का बल लेकर गए, यानी 1/10 ऑफ इट्स पावर। जब हनुमान जी बाली के सामने पहुंचे तो वरदान स्वरूप हनुमान जी का आधा बल बाली के शरीर में प्रवेश करने लगा। वास्तव में तो हनुमान जी अपना 10% ही लेके गए थे, तो 10% का भी आधा यानी 5% बल बाली के शरीर में प्रवेश करने लगा। जब वह तेज, वह बल बाली के अंदर प्रवेश करने लगा तो बाली के अंदर की नसें फटने लगी।
वह तेज बाली संभाल नहीं पा रहा था, उसका सारा शरीर फटे जा रहा था, उसके शरीर में वह तेज समाने का बल नहीं था। तब सूर्य भगवान ने हनुमान जी से विनती की कि हे प्रभु पीछे हटिए। हनुमान जी वहां से चले गए। यदि हनुमान जी वहीं पे खड़े रहते और हनुमान जी के शरीर का 10वें भाग का आधा बल बाली में प्रवेश कर जाता ना, तो बाली का चिथड़े उड़ जाते, बाली के चिथड़े उड़ जाते। यानी हनुमान जी में जितना तेज है, जितना बल है, वह सिर्फ हनुमान जी स्वयं ही संभाल सकते हैं, और कोई शरीर और कोई मनुष्य और कोई देव देवता कोई भी नहीं उनका बल संभाल सकता है। इसलिए तुलसीदास जी ने बड़ी ही प्यारी पंक्तियां लिखी, आपन तेज संहारो आप है। हे प्रभु, आप अपना तेज स्वयं संभाल सकते हो। आपका इतना बल है कि तीनों लोक, भूलोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक हाथ तय कांपे। आपके बल से वो सब डर डर थर थर कांपते हैं। राम राम। राम राम जी। अगली पंक्तियां है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। शायद हनुमान चालीसा की सबसे प्रसिद्ध पंक्तियां यही होगी कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जब भी डर लगता है, भय लगता है, अकेले में है, अंधेरे में है, हनुमान चालीसा कहाँ श्री गुरु चरण सरोज रथ से शुरू होती है। हनुमान चालीसा तो सीधा यहीं से शुरू होती है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो सबसे प्रसिद्ध पंक्तियों का अर्थ यदि आप सही मायने में समझना चाहते हैं तो मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करके आइए, आपको मालूम पड़ेगा कितने इस बीमारी से पीड़ित लोग बाबा के दरबार में जाके इलाजरत होते हैं। चमत्कारी जगह है। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान जी छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। ये पंक्तियां सही मायने में आपको हनुमान चालीसा और हनुमान जी की भक्ति का उपदेश देती है। संकट से हनुमान छुड़ावे, ये बात तो हम लोग अपने मन में बैठा के रखे हैं कि हनुमान जी सारे संकट से हमें बचाएंगे। उनका नाम भी हमने संकट मोचन ही रखा है। हम संकट मोचक पढ़ते भी हैं, परंतु हनुमान चालीसा में सही सही लिखा हुआ है, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन कर्म वचन ध्यान जो लावे। यानी जो मन से, कर्म से और वचन से जो हमेशा हनुमान जी को ध्यान में रखता है, उसके सारे संकट हनुमान जी छोड़वा देंगे। लेकिन क्या हम लोग वास्तव में मन से, कर्म से और वचन से हमेशा हनुमान जी को ध्यान में रखते हैं? क्या मन में सदा हनुमान जी को बसाए रखे हुए? क्या हर कर्म करते समय हम हनुमान जी को सोच के करते हैं? और क्या हमारे वचन बोलते समय, कुछ भी बोलते समय हम हनुमान जी का ध्यान रखते हैं? यदि हम ऐसा रखते हैं, ये हनुमान जी को ध्यान में रखते ही हम अपना सारे काम करते हैं, तो ये बात 100% काम करेगी कि आपके सारे संकट हनुमान जी छुड़वा देंगे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, संकट ते हनुमान छुड़ावे। अब बीमारी से जब हम परेशान होते हैं, रोग ग्रसित होते हैं, तब हमें भगवान बहुत याद आते हैं, तब हम भगवान का जाप भी करते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फायदा नहीं होता, तो फिर आप बोलते हो नासै रोग हरे सब पीरा कहाँ हुआ?
अरे भैया, नासै रोध, सारे रोगों को वो नाश करेंगे। हरै सब पीरा, आपकी सारी तकलीफों को दूर करेंगे। अगली पंक्तियां भी पढ़ लीजिए ना। जपत निरंतर हनुमत बीरा। जब आप निरंतर, हर समय, हर पल, हर क्षण हनुमान जी को जपते रहेंगे, ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः, जब आपका ये जाप निरंतर चलता रहेगा तो हर हाल में नासै रोग, आपके सारे रोग दूर हो जाएंगे और आपकी सारी तकलीफें भी दूर हो जाएंगी। तो यदि हनुमान चालीसा को आप मानते हो तो आधी मत मानो ना, पूरी मानो। नासै रोग हरे सब पीरा मान लिए, जपत निरंतर हनुमत बीरा नहीं माने, ऐसे थोड़ी होगा। मतलब सीधा है, जो हनुमान जी को निरंतर ध्यान रखते हैं, हनुमान जी भी उनका निरंतर ध्यान रखते हैं। राम राम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। हमारे राम जी ब्रह्मांड के जितने भी जीव जंतु है सबके राजा है। सब पर राम तपस्वी राजा। परंतु आप पंक्तियों में ध्यान दीजिए, राम राजा नहीं बोले, राम तपस्वी राजा बोले। यह एक संकेत है कि राजा वही होना चाहिए जो तपस्या करके आया हो या जो तपस्या करता हो। हमारे रामायण में भरत जी ने राजकाज संभाला परंतु तपस्या करते हुए। हमारे रामायण में राम जी राजा राम बने परंतु 14 वर्ष की तपस्या करने के पश्चात। हमारे महाभारत में युधिष्ठिर राजा बने परंतु 14 वर्ष का वनवास करने के बाद। यानी हमारे पुराणों में यह संकेत है कि जो भी राजा बने वो तपस्या करके बने। एक तपस्वी को ही आप राजा बनाए और किसी को राजा ना बनाए। क्योंकि राज करना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी है। राज करना मतलब जनता की सेवा करना। यह वही कर पाएगा जिसमें आत्मबल हो और वह तभी आएगी जब उसने तपस्या की हो। तो यह बात मन में गांठ बांध के रखे कि यदि आपको राजा बनना है या आपको राजा बनना है तो स्वयं तपस्या करे और बनाना है तो उसे बनाए जो तपस्या करता हो। भाई, आप और हम कहां राजा बनने की सोच रहे हैं? हम तो अपने घर गृहस्थी को संभाल ले, वही बहुत है। तो भाई कोई बात नहीं, आप घर गृहस्थी के करता हो मतलब घर गृहस्थी के राजा हो। तपस्या करनी पड़ेगी, छोटा मोटा काम थोड़ी है। तपस्या करेंगे तो मन की शुद्धि होगी, मन की शुद्धि होगी तो घर परिवार को सही तरीके से संभाल पाएंगे, न्यायोचित कार्य कर पाएंगे। इसलिए इस पंक्ति को तो जरूर से गांठ बांधिए कि सब पर राम तपस्वी राजा। जो तपस्या करता है वही राजा बनने योग्य है। राम राम। राम राम जी। हनुमान चालीसा की अगली पंक्तियां है, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इन पंक्तियों में भगवान की दयालुता कूट कूट कर भरी है। देखिए, आप और हम मनुष्य मानो या ना मानो निरे मूर्ख हैं। हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें ईश्वर से क्या मांगना चाहिए। आज ईश्वर यदि हमारे सामने प्रकट हो जाए तो हमें तो ये पता ही नहीं कि हमें क्या मानना चाहिए, और हम निश्चित रूप से ही वो सब मान लेंगे जिसकी हमें कोई नितांत आवश्यकता नहीं है। कोई धन मान लेगा, कोई माया मान लेगा, जिसकी दरकार नहीं थी वो मान लेंगे।
लेकिन हनुमान जी के दरबार में ऐसा कहा जाता है कि आप और मनोरथ जो कोई लावे, यानी आप कोई और डिजायर और कोई इच्छा लेकर ईश्वर के पास, हनुमान जी के पास पहुंचेंगे, सोई अमित जीवन फल पावे, तब भी हनुमान जी उसे वो वाला जीवन का फल देंगे जो अमिट है, यानी सबसे उच्च कोटि का, जो उसे मिलना चाहिए वही देंगे। यानी हनुमान जी इतने दयालु है। भाई देखिए, ब्रह्मा जी ने भी कुंभकर्ण को वरदान देने के लिए प्रकट हुए, लेकिन उसने मूर्खता पूर्वक या सरस्वती माँ की दया के कारण उसने उल्टा मान लिया, ज़्यादा दिन सोऊं और थोड़े दिन जगूं, तो ब्रह्मा जी फटाक से उसको तथास्तु बोल दिए। उसे मानना कुछ और चाहिए था, लेकिन उसने भूल से कुछ और मान लिया। ब्रह्मा जी बोले भाई जो तुमने मान रहा हो वो ले लो। लेकिन हमारे हनुमान जी जब कोई मान लेता है ना, तो वो और कोई मनोरथ भी मान लेता है ना, कुछ गलती से ऐसी चीज़ मान लेता है जो इतनी दरकार नहीं थी, तब भी उसको हनुमान जी वही देंगे जो जीवन का फल है और जो कभी नहीं मिटता, मतलब कभी नहीं मिटने वाले परम आनंद हनुमान जी आपको देंगे। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। राम राम जी। हनुमान चालीसा की अगली पंक्तियां है कि चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत ते तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। हे हनुमान जी, आपके चारों युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग में आपके प्रताप की कहानियां हैं, और उन प्रताप की जो बातें हैं, आपकी जो लीला है, उन्हीं से पूरे संसार में रोशनी है, उसी से सब ज्ञान की रोशनी ले रहे हैं। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। आप साधु और संतों के रखवारे हो, आप असुरों को मारने वाले हो, और सबसे अच्छी बात, आप राम जी के दुलारे हो। सीता माँ तो आपको अपना बेटा मानती है, राम जी भी आपको बेटा मानते हैं। सेवक तो आप राम को स्वामी मानो, लेकिन राम जी आपको बेटा मानते हैं। राम जी में यही तो प्रेमानुभूति है कि सीता माँ और राम जी दोनों आपको अपना प्रथम पुत्र मानते हैं। इसलिए तुलसीदास जी ने कितने सुंदर शब्द का चयन किया, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जानकी माँ को पता था कि हनुमान जी को राम जी की भक्ति के अलावा कुछ नहीं चाहिए। जिस मोती में राम नहीं, वो हनुमान के क्या काम का, तो क्या करेंगे वो नव निधि के। आपको पता है कि राम जी के दरबार में हनुमान जी को एक मोतियों की, मतलब असली मोतियों की माला सीता माँ ने दिलवाई, और हनुमान जी उन मोतियों के माला को पता नहीं मुंह में क्या तोड़ रहे हैं और बाद में फेंक दे रहे हैं। सुग्रीव जी ने पूछा कि भाई क्यों फेंक दे रहे, इतनी कीमती मोती की माला है। बोले इसमें राम नजर नहीं आ रहे। बोला अच्छा, तुम्हें सब तरफ राम नजर आते हैं क्या, तुम्हारे अंदर राम नजर आते हैं? तुम फाड़ दिए सीना, सिया राम थे सीने में। तो हनुमान जी को तो दुनिया में किसी चीज से मतलब नहीं जिसमें राम ना हो, तो उन्हें तो बस राम जी से मतलब है। तो जब सीता माँ ने उन्हें वरदान दिया तो अष्ट सिद्धियां नहीं दे दी, नव निधि 9 खजाने नहीं दे दिए, बल्कि अष्ट सिद्धि देने का राइट दे दिया, 9 निधि देने का राइट दे दिया। सीता माँ स्वयं लक्ष्मी माँ है, सारे खजाने उनके हथेली से बाहर आते हैं, और उन्होंने ये खजाने किसी और को देने का जो उनका, सिर्फ उनका अधिकार था, वो अधिकार उन्होंने हनुमान जी को प्रेम भूत दे दिया। अष्ट सिद्धि नव निधि के आप दाता हो हनुमान जी, आप
वो देते हो, आपके पास है नहीं, आप वो हमें दे देते हो। आपको तो राम जी के नाम के अलावा कुछ नहीं चाहिए, और प्रभु हमें भी कुछ नहीं चाहिए। हमें भी बस आप वो आप वाला राम जी का जो नाम है ना, हमें दे देना। तो हनुमान जी की विशेषता यह है कि वो अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता है। ऐसा वरदान उनको जानकी माता ने दिया। तो जो जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं, भाई आपको दुनिया में क्या चाहिए? आपको या तो माया चाहिए या फिर राम चाहिए। माया चाहिए तो हनुमान जी के चरणों में पड़ जाओ, क्योंकि वो अष्ट सिद्धि नव निधि के देने के अधिकारी है। और राम चाहिए तो हनुमान जी के चरणों में पड़ जाओ, क्योंकि हनुमान जी की आज्ञा के बिना राम जी से आप मिल नहीं पाओगे। राम दुआरे तुम रखवारे, हो तनाज्ञा बिनु पैसारे। तो माया चाहिए तब भी हनुमान जी, राम चाहिए तब भी हनुमान जी। जय बजरंग बली। राम राम। राम राम जी। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। राम रसायन, आजकल हम लोग के बीच में एक वर्ड बहुत पॉपुलर है जिसका नाम है केमिस्ट्री। इसकी मेरी केमिस्ट्री मिलती है, इसकी मेरी केमिस्ट्री नहीं मिलती है। ये वर्ड हमने नया इन्वेंट किया है, ऐसा हमें लगता है। लेकिन तुलसीदास जी ने तो कितने वर्षों पहले ये केमिस्ट्री वर्ड यूज किया। ये कहते हैं राम रसायन तुम्हारे पासा, कि राम जी का जो रसायन है ना, राम जी के जो केमिस्ट्री के जो कंपोनेंट है ना, वो आप में हूबहू मिलते हैं। इसलिए तो राम जी और आपकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री सेट है। तो राम रसायन तुम्हारे पासा, कि राम जी को कैसे पाया जा सकता है, वो रसायन, वो फॉर्मूला, वो केमिस्ट्री आपके पास है। सदा रहो रघुपति के दासा। तुलसीदास जी ने हनुमान जी को कहा कि आप सदा हमेशा राम जी के दास के रूप में रहो। तो और हम यहाँ दास बोलने से कैसे नाराज हो जाते कि मैं दास बन के रहूँगा। अपने बड़े भाई से नीचे रहने में अपने हमें शर्म आने लग गई, अपने पिता से नीचे बैठने में हमें शर्म आने लग गई, अपने चाचा के नीचे बैठने में हमें शर्म आने लग गई। दास तो बहुत दूर, इतना हमारा ईगो हाई है। लेकिन हमारे हनुमान जी तो हमेशा राम जी के चरणों पे घुटने के दल पे बैठने में बहुत खुश रहते हैं, और हमेशा माथा झुकाए हाथ जोड़े राम जी के चरणों की वंदना करना ही उनको सबसे प्रिय है। जब उन्हें यही सबसे प्रिय है तो तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी जो आपको सबसे बेसी प्रिय है ना, आप वैसे ही रहो, सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे। जब हम हनुमान जी का भजन करते हैं ना, तो वो राम जी को पसंद आता है। भाई वैसे ही है ना, जब बेटे की तारीफ होती है तो माँ बाप का सीना चौड़ा हो जाता है। तो जब हनुमान जी के भजन गाते हैं तो राम जी का सीना चौड़ा हो जाता है। तुमरे भजन राम जी को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जब हमें कोई दुख आता है ना, तो हम लोग कई बार सोचते मैंने ऐसा क्या पाप किया। फिर यह सोच के हम अपने आप को समझा लेते हैं कि इस जन्म का नहीं तो कोई पिछले जन्मों का पाप होगा जो अब माथे चढ़ा है। कोई बात नहीं, पाप कटा। लेकिन हनुमान जी की जो भजन करते हैं ना, वो राम जी को पसंद आते हैं। और फिर राम जी मिटाते हैं या हनुमान जी मिटाते हैं पता नहीं, परंतु जन्मों जन्मों के पाप कट जाते हैं। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। ये मरने के बाद हम रघुवरपुर यानी राम जी के पुर यानी राम जी के स्थान में जाते हैं, जहां हमारा फिर से जन्म होता है। फिर वहां पे हम राम भक्त कहलाते हैं। और क्या चाहिए? जीवन में राम जी के संगत मिल जाए, राम जी का भक्त का हमें टैग मिल जाए, दुनिया में और क्या चाहिए।
तो अंत काल रघुवर पुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। तो रघुवरपुर जाके वहाँ पे हमारा पुनर्जन्म होगा और वहाँ पे हम हरि भक्त बनेंगे। बस प्रभु, इससे अधिक तो नहीं चाहिए। सच्चा भगत तो मुक्ति भी नहीं चाहता, वो तो बस सिर्फ और सिर्फ भगति चाहता है। तो जो राम जी के भजन गाते, जो हनुमान जी के भजन गाते हैं, उनका जन्म जन्म के सारे पाप धो के उन्हें अंत काल में, अंत काल मतलब ऐसे पूरे आप पूरी आयु जिएंगे, उसके बाद अंत काल में आपका रघुवरपुर में आपका पुनर्जन्म होगा। वहाँ पे आप राम भक्त, हरि भक्त के रूप में पुनर्जन्म लेंगे। कितनी प्यारी बात। राम राम। राम राम जी। और देवता चित्त न धरई, हनुमत सेई सर्व सुख करई। पंक्तियों का शाब्दिक अर्थ तो यही है कि और किसी देवता को मन में न ध्याकर सिर्फ हनुमान जी को ध्याते रहिए, वो आपका सभी सुख आपको प्रदान करेंगे। परंतु मन में ये बात आ जाती है, यदि मैं कृष्ण भक्त हूँ तो क्या मैं हनुमान जी को छोड़ के और किसी का ध्यान न करूँ? यदि मैं देवी माँ का भक्त हूँ तो क्या मैं हनुमान जी को छोड़ के और किसी का ध्यान न करूं? यदि मैं सरस्वती माँ का भक्त हूं तो क्या मुझे सरस्वती माँ सारा सुख नहीं दे सकती? तो भैया, ऐसा कुछ कहने का तात्पर्य मेरे विचार से तुलसीदास जी का कतई नहीं था। तुलसीदास जी बस इतना ही कहना चाहते हैं कि हनुमान जी अपना सीना फाड़ के दिखा चुके हैं कि उनके अंदर स्वयं राम जी है। राम जी अर्थात कृष्ण जी, क्योंकि ये दोनों ही विष्णु के अवतार हैं। और कृष्ण जी ने गीता में अपना जब विराट स्वरूप दिखाया तो उसमें सारे देवता समाहित थे। तो राम और कृष्ण के अंदर सारे देवता समाहित है और राम और कृष्ण स्वयं हनुमान जी के अंदर समाहित है। तो यदि आप हनुमान जी को ध्यान लिए तो आपको सारा सुख ही मिल जाएगा। वैसे भी कहा हुआ है, तुमरे भजन राम को भावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जब आप हनुमान जी को ध्याते हो तो राम जी खुश हो जाते हैं और आपके जन्मों के पाप मिटा देते हैं। तो बात तो मिला जुला के यही है ना कि हनुमान जी को ध्यान लो, राम जी खुश हो जाएंगे, कान्हा जी खुश हो जाएंगे, सभी खुश हो जाएंगे। भाई, देवी देवताओं में कोई हमारे जैसा कंपटीशन नहीं है कि इसको कैसे ध्यान लिया, हमारे यहाँ क्यों नहीं आए। सारे देवी देवता एक ही तो मूल है, उन्हीं के तो अलग अलग रूप है जो आपको और हमें अलग अलग तरीके से नजर आते हैं। तो तुलसीदास यदि यह कहते हैं कि आप हनुमान जी को ध्यान लो और किसी का ध्यान ना करो तब भी आपको सब सुख मिल जाएंगे, तो क्या गलत है? क्योंकि हनुमान जी भी तो वही परम ब्रह्म का एक स्वरूप है। राम जी, कृष्ण जी, सीता माँ, सरस्वती माँ, माँ दुर्गा, सभी तो उसी परम ब्रह्म का एक स्वरूप है। तो आप यदि एक स्वरूप को फोकस करके ध्याते रहे तो आपकी एनर्जी एक तरफ लगेगी, और जब आपका फोकस एक तरफ होगा तो आपकी पूजा प्रार्थना भी ज़्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो हम कतई यह नहीं कहते कि आप किसी और भगवान के यदि अपना इष्ट मानते हो तो उनको छोड़ के हनुमान जी के पास आ जाओ। नहीं 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 नहीं, हम बस इतना कहना चाहते हैं कि आप जिनको भी ध्याते हो ना, उन्हीं को ध्याते रहो और इधर उधर अपने मन को, अपने प्रार्थना को, अपनी समाधि को भग्न ना करें। तो हनुमत से ही सर्व सुख करई की जगह यदि आप यह मानते हो कृष्ण से ही सर्व सुख करई, तो एकदम सही मानते हो, एकदम सही है। कृष्ण जी ने स्वयं गीता में कहा है
कि आप किसी देवी देवता को ध्याते भी हो तो वह आपकी पूजा प्रार्थना मेरे पास ही पहुंचती है और मेरे द्वारा ही वह देवी देवता आपको आपका कल्याण करते, आपको मन इच्छा फल देते हैं। यानी आप जिस किसी को भी ध्याओ, परम ब्रह्म के पास ही आपकी पूजा पहुंचती है और परम ब्रह्म ही उसी देवता का रूप से आपका कल्याण करते हैं। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करे। यह बात सिर्फ आपके फोकस को और बढ़ाने के लिए कही गई है, अन्यथा न ले। राम राम जी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। बलबीरा हनुमान जी का ही दूसरा नाम है, बलबीर। तो जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, अर्थात जो भी हनुमान जी का सुमिरन करता है, हनुमान जी की आराधना करता है, हनुमान जी को ध्यान करता है, हनुमान जी की पूजा अर्चना करता है, उसके सारे संकट, सारी पीड़ा वो दूर कर देते हैं। तभी तो उन्हें संकट मोचन कहा गया है। तभी तो कहते हैं, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। उनके इष्ट देव राम जी के ऊपर भी जब संकट आया ना, तो संकट हटाने के लिए हनुमान जी ही हमेशा सामने आए। रावण सीता मां को चुरा के ले गया, पता नहीं कहां ले गया। अब सीता मां का पता लगाना है, बहुत बड़ा संकट चल रहा है राम जी के ऊपर। जब तक पता न लगे कहां है तो कहां से लेके आए। इस दुविधा का, इस संकट का समाधान हनुमान जी ने किया। लक्ष्मण जी पे शक्ति बाण चल गई, मूर्छित हो गए। संजीवनी बूटी लानी है, नहीं तो पीड़ा के मारे प्राण निकल जाएंगे, वो भी रात भर के अंदर। पूरे दक्षिण से पूरे उत्तर भारत तक जाना है। हिमालय में संजीवनी और पूरे दक्षिण के कोर पे श्रीलंका में हनुमान जी। रात में ही दक्षिण से उत्तर उड़ के संजीवनी का पूरा पहाड़ लेके आ जाए और सारे संकट, सारी पीड़ा हर ली। तो ये तो है ही हमारे हनुमान जी का कमाल कि कोई भी संकट हो, कोई भी पीड़ा हो, उसे वो दूर करने में सक्षम है। उनकी शक्ति अपरंपार है। तो जो अपने इष्ट देव के सारे संकट हर लिए, जो अपने इष्ट देव की पीड़ा हर लिए, हम साधारण मनुष्यों की क्या बिसात, हमारे संकट, हमारी पीड़ा तो वो क्षण भर में दूर कर देंगे। उनकी दृष्टि पड़ने मात्र की देरी है, हमारे सारे संकट, हमारी सारी पीड़ा दूर हो जाएगी। करना बस एक ही काम है, सुमिरो सुमिरो सुमिरो। हनुमान जी का सुमिरन करते चलिए, करते चलिए। राम राम। राम राम जी। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। मुझे इन पंक्तियों में एक मौका मिला है इस बात को उठाने का कि जय 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 हम क्यों कहते हैं। जैसे हम किसी से मिलते हैं तो कहते हैं जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय माँ वैष्णो देवी। हमारी आदत है, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा है कि हम हमेशा एक भगवान जी के नाम के साथ जय लगाते हैं। जय श्री राधे, जय माँ तारा, जय भोलेनाथ। तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि भगवान के साथ जय शब्द जोड़ने का तात्पर्य क्या है। जैसे हम महेश्वरी जब एक दूसरे से मिलते हैं तो हम लोग जय श्री कृष्ण कहते हैं। तो प्रश्न आता है, ये जय श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हो आप,
और वैसे ही तुलसीदास जी यहाँ पे जय 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 हनुमान गोसाई, तो जय 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 शब्द का अर्थ क्या है भाई? जय शब्द का अर्थ होती है जीत। तो हम भगवान को किससे जिताना चाहते हैं? जब हम लोग बोलते जय श्री कृष्ण, यानी भगवान कृष्ण की विजय हो। जय मां तारा मतलब तारा मां की विजय हो। जय श्री राम मतलब राम जी की जय हो। भाई राम जी का युद्ध किससे चल रहा है? कृष्ण जी का युद्ध किससे चल रहा है? मां तारा का युद्ध किससे चल रहा है? हम किससे इनको जिताना चाहते हैं? यह तो बड़ी अनोखी बात है भाई। कौन सा युद्ध चल रहा है? तो वास्तव में युद्ध चल रहा है भगवान का हमारे से। भगवान का युद्ध चल रहा है मेरे से। और जब मैं जय श्री कृष्ण कहता हूं ना, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे और भगवान में जो युद्ध चल रहा है, मेरे में और कृष्ण जी में जो युद्ध चल रहा है, हे ईश्वर, उसमें कृष्ण जी की विजय हो जाए। लेकिन प्रश्न तो ये आ रहा है कि आपका और आपके भगवान में कैसा युद्ध चल रहा है? किस बात का युद्ध चल रहा है? तो मेरे और मेरे भगवान के बीच में क्या युद्ध चल रहा है, मैं आपको ये बताता हूं। शरीर में दो जन है, एक जीव और एक शिव। भगवान कहते हैं यह शरीर मेरा है और मेरे लिए है, और जीव कहता है यह शरीर मेरा है और मेरे लिए है। यही लड़ाई चल रही है। और जब हम जय श्री कृष्ण, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय हनुमान जी की जब हम ये कहते हैं ना, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हे प्रभु, इस युद्ध में आप जीत जाओ। यह शरीर आपका है और आपके लिए ही है। आप ही इसमें जीत जाओ, मैं कभी न जीत पाऊं। इस लड़ाई में प्रभु आपकी जय हो। और तुलसीदास जी ने तो हनुमान चालीसा के अंत में 3 बार जय 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 कह दिया, मतलब प्रभु आप जीत गए, जीत गए, जीत गए। यह शरीर आपका है प्रभु, और आपके ही काम में आए, यही हमारी आपसे प्रार्थना है। राम राम। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय हनुमान जी की। राम राम जी। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। हमारे हिंदू धर्म में हमारे जो ग्रंथ हैं, उन्हें बाचना, उन्हें रटना, उन्हें बार बार सिर्फ पढ़ना, ऐसा तो हमारा धर्म ही नहीं है। बल्कि उसका मर्म समझना, उसमें दिए गए बातों का अभ्यास करना, यह है हमारा हिंदू धर्म। तो जो हिंदू धर्म का मर्म नहीं समझते, उन लोगों ने इन पंक्तियों का अर्थ ऐसा निकाला कि हनुमान चालीसा कोई 7 बार पढ़ ले तो उसको महासुख हो जाएगा। देखिए कितना बचपना है कि इस हनुमान चालीसा को 7 बार पढ़ने से यदि महासुख मिल जाता तो पढ़ लो भैया। 7 बार तो शायद हमने सभी ने पढ़ी है। कुछ लोग बोलते हैं सत्य का मतलब होता है 100 बार, तो भाई 100 बार पढ़ लो। आप और हमारे में से कई जन ने 100 बार पढ़ा है, तो महासुख की प्राप्ति हो गई? शायद नहीं। ऐसा गलत अर्थ निकालने से हमारा खुद का ही हमारे धर्म पे विश्वास कम हो जाता है। वास्तव में
यहां पे सत्य का मतलब होता है सत्य से। यह कोई 7 या 100 नहीं है, यह है सत्य अर्थात सत्य। और बार का अर्थ है आवृत्ति। अब पूरी पंक्तियों को पढ़े तो मर्म कुछ और ही आएगा। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। तो जो कोई भी हनुमान चालीसा को तब तक नहीं पढ़ता रहे जब तक उसको सत्य की आवृत्ति न हो जाए। जो कोई भी हनुमान चालीसा को सत्य की आवृत्ति के लिए पढ़ेगा उसे पक्का महासुख होगा। सुख नहीं, महासुख होगा। तो आप हनुमान चालीसा को गिनती के लिए मत पढ़िए, सत्य की आवृत्ति के लिए पढ़िए, क्योंकि इसमें हनुमान जी के गुण दिए हुए हैं। उन गुणों को मन में धारण करिए, हनुमान जी के लिए अपने हृदय में प्रेम लाइए और सत्य से, निष्ठा से इसे पढ़िए। और फिर जब तक महासत्य की आपको अनुभूति नहीं हो जाती तब तक पढ़िए। और एक बार उस सत्य की अनुभूति हो जाए कि इस जगत में सब कुछ ईश्वर है, बात ये सब मिथ्या है, जब तक इस बात की आपको अनुभूति न हो जाए तब तक इसका निरंतर ध्यान करते रहिए। और एक बार आपको सत्य की आवृत्ति हो गई तो परम सुख मिलेगा, महासुख मिलेगा। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी। वो बंदी मतलब किस चीज में बंद है? वो इस माया से बंदी है। वो इस माया के बंदी की तरह से बाहर निकल जाएगा। तो यदि आपको माया के बंधन से छूटना है, यदि आपको सत्य को जानना है, यदि आपको परम आनंद को प्राप्त करना है, तो इस उद्देश्य से आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। हनुमान जी के प्रति अपनी भक्ति और बढ़ाते जाइए। आपको एक दिन परम आनंद अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। आगे तुलसीदास जी कहते हैं, जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। यानी जो सत्य के आवरण के लिए, सत्य को प्राप्त करने के लिए, जो परम सुख, परम आनंद प्राप्त करने के लिए, जो माया के बंधन से मुक्त होने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करता है, यानी जिसका उद्देश्य ही यही है कि मैं इस पाठ के जरिए सत्य को प्राप्त करूंगा, परम आनंद को प्राप्त करूंगा, माया के बंधन से छूटूंगा, तो जिसका उद्देश्य यही है उसको यह जरूर मिलेगा। इसके साक्षी स्वयं महादेव है। होय सिद्धि, यह हो जाएगा, यह सिद्ध हो जाएगा। साखी गौरी सा, यानी इसके साक्षी स्वयं महादेव है। राम राम। राम राम जी। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। हनुमान चालीसा की यह अंतिम चौपाई है जिसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो सदा से ही हरि जी का चेरा हूँ, यानी हरि का चेला हूँ, यानी आपका सदा से ही भगत हूँ। और कीजय नाथ हृदय मह डेरा, हनुमान जी से निवेदन करते हैं कि आप मेरे हृदय में बसिए। इन पंक्तियों को हम इस अर्थ में भी ले सकते हैं कि तुलसीदास जी के गुरु का नाम था नरहरिदास जी। तो नरहरिदास जी के लिए उन्होंने हरि शब्द चुना। और देखिए कितने प्यार से अपने गुरु जी का नाम भी इस हनुमान चालीसा में उन्होंने डाला है कि तुलसीदास सदा हरि चेरा। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं तो सदा से ही
हरि जी का यानी नर हरिदास जी का चेला हूँ। यह है हमारे भारत में गुरु परंपरा कि भगत अपनी इष्ट के साथ अपने गुरु की भी पूजा करते हैं। तो तुलसीदास जी ने भी यहीं पे यही किया कि राम जी के साथ, हनुमान जी के साथ अपने गुरु जी को भी उन्होंने जोड़ा और कहा मैं तो प्रभु आपका सदा से ही चेला हूँ। तो आप इन्हें दो शब्दों में ले सकते हैं, दो अर्थों में ले सकते हैं कि मैं नर हरिदास जी का चेला हूँ या मैं भगवान का शुरू से ही सदा से ही भगत हूँ। और हे प्रभु कीजय नाथ हृदय मह डेरा, हे हनुमान जी आप मेरे हृदय में बस जाइए, क्योंकि आपके हृदय में सीताराम जी और मेरे हृदय में आप, अर्थात मेरे हृदय में आप और सीताराम जी दोनों आ जाएंगे। तो बस आप आ जाइए, सीताराम जी तो आपके अंदर है ही। तो इस तरीके से अंतिम चौपाई में तुलसीदास जी ने अपने गुरु वंदना भी की। शुरुआत भी गुरु वंदना से किए, श्री गुरु चरण सरोज रज। अंत में भी गुरु जी की वंदना कर दी और भगवान जी से जो हम सभी एक ही प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरे हृदय में बसिए, मेरे मन में बसिए, तो उन्होंने सीताराम जी के सहित हनुमान जी को अपने हृदय में बसा लिया। हे राम जी, हे हनुमान जी, हमारे हृदय में भी बसिए, सभी भक्तों के, सभी संतों के हृदय में जरूर जरूर बसिए। राम राम। राम राम जी। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। हनुमान चालीसा का यह अंतिम दोहा हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है कि हे पवन तनय, हे पवन पुत्र, आप संकट को हरने वाले हो, आप संकट मोचन हो। मंगल मूर्ति रूप, आप मंगल मूर्त रूप लेके मेरे हृदय में बसिए। वैसे तो प्रभु आप प्रलयनकारी हो, जब आप लंका जलाते हो, जब आप राक्षसों का वध करते हो, तो आप प्रलयनकारी हो। आपकी मुट्ठी अपने आप में ही वज्र के समान है। फिर भी प्रभु आप जब मेरे हृदय में बसो ना, तब तो आप मंगल मूर्त रूप लेके आना, वही रूप जो आप सीताराम जी को देखते समय करते हो, वही सौम्य स्वभाव, उसी स्वभाव से मेरे पास आइए। हमारे हर देवी देवता के दो रूप है। जब वो असुरों से, दानवों से, दुष्टों से मिलते हैं तो वो अलग रूप है। जैसे हमारे देवी माता लीजिए, चंडी रूप, माँ दुर्गा रूप। हम दुर्गा माँ से भी यही कहते हैं, सौम्य स्वभाव धरो मेरी अम्बा, उस रूप में हमारे हृदय में आओ। तो वैसे ही हम हनुमान जी से भी कह रहे हैं कि मंगल मूर्त रूप लेके हमारे हृदय में आओ। राम लखन सीता सहित, राम जी के साथ, सीता माँ के साथ और लखन लाल के साथ, तीनों को साथ लेके मेरे हृदय में आओ। क्योंकि यदि आप एक बार अकेले आ गए ना, तो आप ज्यादा दिन तक रहोगे नहीं, क्योंकि आपका तो मन राम जी के बिना कहीं लगना नहीं है। तो आप राम जी को, सीता माँ को, लखन लाल को साथ में लेके मेरे हृदय में आओ। कई फायदे हैं। एक तो उससे आपका यहाँ पे हमेशा के लिए हृदय में वास हो जाएगा। दूसरा, आप उस समय ही सबसे बेसी सौम्य रूप में रहते हैं जब आप राम जी, लखन लाल और सीता माँ के साथ रहते हो। तो दोनों मेरे को फायदे होंगे। एक तो आप सौम्य रूप में आएंगे और आप हमेशा के लिए आ जाएंगे। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप, मेरे हृदय में बस जाओ हे देवताओं के स्वामी, हे देवताओं के देव, हे महादेव, हे शंकर रूपी हनुमान जी, आप राम जी, लखनलाल, सीता माँ के साथ मेरे हृदय में आ जाओ। बड़ी प्यारी पंक्तियाँ है। हनुमान चालीसा का पाठ करके जो हमें चाहिए ना,
हमने वही इन पंक्तियों में हनुमान जी से मान लिया है। तुलसीदास जी को इनका अनुभव है कि बिना हनुमान जी के आप राम जी को प्राप्त ही नहीं कर सकते। तो ये हनुमान जी को कह रहे हैं कि हे हनुमान जी, आप सीताराम जी लखनलाल को लेके आ जाओ प्रभु। तो लेके आइए और मेरे हृदय में सदा सदा लिए बस जाइए अपने सौम्य रूप